पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा अजाला कर रहे हैं। सिपा सालार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। कलात में इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली के दुश्मन है। बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये तफर्रुक़ और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। CMH कोयटा में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की इयादत। वज़ीर आज़म के निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कौम के दुश्मन हैं। जख्मी जवानों से गुफ्तगू। कलात वाक़या अंधोनाक है, लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। मसाइल का पायदार हल डायलॉग से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। बाज़ अनासिर बंदूक के ज़रिए तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाबी नहीं होगी। सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान असम्बली में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात से मुताल्लिक मज़म्मती करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का 5वां, जस्टिस सरदार इसाक खान का 6ठा नंबर, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो इंतजामी कमेटी के अरकान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इक़दाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र्स दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर्स के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोजाना 30 से 40 केस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बैकलॉग ख़त्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुश आमदीद कहा।
लाहौर हाईकोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। सुबह से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले पर वुकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सिपहसालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते थे। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। बानी ने यह कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी ने खत में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के 2 मुआहिदे। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फ्राहमी को सराहा। ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में नए मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत पर जोर। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असेंबली में बिल पेश किया। हमें कहा गया कि बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़राई इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM की ज़राई इनकम टैक्स बिल की हिमायत डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि MQM 40 साल से ज़राई टैक्स की बात कर रही है। ज़राई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। वज़ीर इत्तला शर्जील नाम मेमन ने कहा कि IMF के कहने पर ज़राई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया, नहीं चाहते कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत खुश हैं चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। देखना है पाकिस्तान का मैच, मोस्टली बाबर आजम को देखना है। सपोर्ट तो हमेशा पाकिस्तान की रहेगी। PCB जिंदाबाद। शायद आफरीदी वाला इंक्लूजर देखा तो 4000 उसके लिए, शायद आफरीदी के लिए बड़ी बात नहीं है। लाला लाला है, दिन काउंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 16 दिन बाकी है चैंपियन ट्रॉफी में, ये भी गुजर जाएंगे। हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है इसके टिकट लिए और बहुत खुशी है, एक्साइटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई इवेंट हो रहा है। हम तो पहले अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को, और टिकट ले लिया हमने, बहुत एक्साइटेड है। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। मेगा इवेंट का रंगारंग मेला सजने में सिर्फ चंद रोज बाकी। टूर्नामेंट के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही खिड़की तोड़ रश। निजी कुरियर कंपनी के सेंटर्स के बाहर शायकीन क्रिकेट का हुजूम। कतारों में लगकर शहरियों ने टिकट्स हासिल किए। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स खरीदने की सहूलत। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच के ऑनलाइन टिकट्स दस्तयाबी के चंद घंटों बाद ही फरोख्त। 2000 और 5000 दरहम वाले तमाम टिकट्स भी फरोख्त।
पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल। दुबई में होने वाले सेमीफाइनल समेत 3 ग्रुप मैचेस के टिकट भी ऑनलाइन दस्तयाब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला जीएच के ऊपर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल एटीसी में चलेगा? क्या जीएच के ऊपर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो फिर तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करनी पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा जस्टिस आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद खाली था। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फ्री कैंप की माहिदीन की दूसरी बैठक। दोनों फ्री कैंप मेन शहरा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक। हम चाहते हैं कि एतमाद की फजा बहाल हो, मुआहदे के शिकों पर अमल दरामद कराएंगे। जिरगे में इत्तफाक। फ्री कैंप का आइंदा 2 रोज में एक और मीटिंग करने का ऐलान। मिल बैठकर सारे मामलात का हल खुद निकालें। कुरम मसला हल होने में वक्त लगेगा। जिरगा माहिदीन की गुफ्तगू। कुरम में फ्री कैंप के बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। दोनों फ्री कैंप के मजीद 4 बंकर्स को धमाके से उड़ा दिया गया। मिसमार बंकर्स की मजमूई तादाद 26 हो गई। जिला कुरम में इमदादी सामान की तरसील का तसलसल जारी। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला सख्त सिक्योरिटी में टल कैंट से पारा चनार रवाना। लोअर कुरम में ताजरों ने काफिले को आगे जाने से रोक दिया। ताजरों का रास्ते आम आमदरफ्त के लिए खोलने का मुतालिबा। जब वक्त बदल जाते हैं तो कभी उस कानून की इफादियत खत्म हो जाती है, कभी तकाज़े तब्दील हो जाते हैं। आइन हो या कानून, वो मोम की नाक है, जिधर चाहे जब चाहे उसको मोड़ दे और उसकी शक्ल तब्दील कर दे। जो पीका के हवाले से कानून बना है असम्बली में, ये एक तरफा बना है और उसमें ज़रूरी था कि सहाफ़ी बिरादरी को एतमाद में लिया जाता। हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून एक तरफा है। सहाफ़ी बिरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ममलिकत ने यकीन दिलाया मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वें आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमारे दबाव पर दिया गया। 26वें आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वें आईनी तरमीम में हमारे निकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कैमरा पकड़ के, तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ्लाश शेक नंबर ये मुतनाज़ा शेक है। देखिए, फेक न्यूज उसमें लिखा गया है। क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता।
टीका कानून से आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कानून पर एहतजाज किस बात का है? तनकीद करने वाले बताएं कि किस शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दें जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त को बदनाम करते हैं। ख़वातीन को हिरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। सहाफ़ी समझते हैं कि हल्क तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तमाम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, किसी को इस्लाहात में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क कहाँ जा रहा है? हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा और एहतजाज होगा। अवाम के दिलों की धड़कन बानी पीटीआई हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी का कहना है जो चीज़ें आजकल हो रही हैं उनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। 2024 का इलेक्शन चुराया गया। पीका एक्ट के तहत लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के नाम खत लिखा है। बानी का कहना है कि फ़ौज हमारी रीढ़ की हड्डी है। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में कौम को फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होना होगा। अलीमा खान की मीडिया टॉक। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। महंगाई की शरह 3% पर आ गई। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। जहां भी टारगेट सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट की तैयारी जनवरी से शुरू कर दी है। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मौशी नमू हासिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज मुलाकात हुई। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहना रिपोर्ट जारी कर दी। शहरी इलाकों में महंगाई 2.7%, देही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। बेसन, दाल, चना, सफ़ेद चने, गंदम का आटा, मशरूबात सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। अशिया ख़ुरानोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामज़न है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी मजीद 9 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 4 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना मजीद 200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,92,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नए पार्टी सदर से कोई इख्तलाफ नहीं, अपना काम कर रहा हूं। अगर पार्टी में किसी को थोड़ा बहुत मसला भी है तो मुझे कोई नहीं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तहरीक में मसरूफ़ हैं। 1 माह में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मैं अदालत जाऊंगा। 2000 अरब से ज़ायद विफाक के ज़िम्मे हमारे बकाया जात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नए IG के हवाले से सहाफ़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। जो भी सरकारी अफसर हो जब तक मैं हूँ उसे अहकामात मानने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का जवाब। ऑटिज्म सेंटर बनाने में पहल सिंध ने की। सिंध में 2018 में जदीद ऑटिज्म के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा 2021 में हैदराबाद, 2022 में कुरंगी, 2023 में औरंगी टाउन में ऑटिज्म सेंटर बनाए गए। 2024 में हैदराबाद, सक्खर और गंबट में ऑटिज्म सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो के ऑटिज्म सेंटर के दौरे की तस्वीर भी शेयर की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी गुड गवर्नेंस से दूसरे सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जिन्हें मरियम नवाज से मुकाबले का शौक़ है वो वैसी कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा इफ्तिताह के इंतजाम का जायजा लिया। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कल किया जाएगा। इंटरचेंज का रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेज और रब्ता सड़कों पर मुश्तमिल है। ये इंटरचेंज सरीना होटल, कन्वेंशन सेंटर, शाहराह दस्तूर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के जंक्शन पर वाक़ हैं। सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद शहर की ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल होंगे। चेयरमैन CDA और उनकी पूरी टीम प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात फ़रोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाएं। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी ख़ानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए डायरेक्टर जनरल ANF और उनकी टीम को सराहा। अमरीकी सदर की एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। कनाडा के पास बेहतर तहफ़्फ़ुज़ होगा, टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा अमरीकी रियासत बन जाए तो अवाम को बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है जिसके नताइज अच्छे होंगे। चीन, कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका की बढ़तरी खत्म नहीं करने देंगे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। हमारे पास लामहदूद तवानाई है, हम कारें खुद बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप का चीन, कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। कनाडा ने भी अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म और मैक्सिको सदर का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मैक्सिको की सदर शेनबाम का भी जवाबी इक़दाम का इंदिया। कहा कि प्लान B पर काम जारी है, अमरीका को जल्द टफ टाइम मिलेगा। चीन और जापान की भी अमरीकी टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत। चीन का भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का ऐलान। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की भी फतह नहीं होती। चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। चीनी सफारत खाने का रद्द अमल। हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लेबनान में होगी। हिजबुल्लाह का ऐलान। हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे में जारहियत रुक नहीं सकी। एक हफ्ते में 27 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज ने जिनैन पनाह गज़ीन कैंप में 23 मकानात और इमारतें धमाकों से उड़ा दी। धमाके से सरकारी हॉस्पिटल को भी शदीद नुकसान। मगरबी किनारे में घरों को तबाह करना जंग जारी रखने का सबूत है। हमास का रद्द अमल।